आरजेडी ने पप्पू यादव के खिलाफ षड्यंत्र किया। यादवों के अंदर एक लीडर पैदा होने नहीं देने का प्रयास बार बार जारी रहा। 1991 का लोकसभा का क्षेत्र का कहानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, लालू यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला लोकसभा चुनाव बिहार में हुआ था। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि चुनाव के बाद 2 लोकसभा क्षेत्र का काउंटिंग हुआ ही नहीं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है वो पूरे 4 साल तक, 3.5 साल तक बिना सांसद के रहा। आईके गुजराल मतलब गुजराल गुज्जर होता है, ये लोग भी भैंस चराने वाले लोग। ये कैंसिल इसलिए किया गया था क्योंकि 80 to 85% वोट इनको मिला था। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव जी थे। कल यानी कि 29 मार्च 2024 को जब से महागठबंधन के सीटों की घोषणा हुई है, या यूं कहें कि लालू यादव जी ने, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव जी ने सीटों की बंटवारे की घोषणा की है, उसके बाद से एक व्यक्ति का नाम जो मीडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है पप्पू यादव। और किस तरह से पप्पू यादव को पूर्णिया सीट नहीं दिया गया है, जबकि पूर्णिया सीट पप्पू यादव का सबसे स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है। हालांकि इसमें एक चीज और भी ऐड किया जाना चाहिए कि पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया से सांसद नहीं रहे, वो मधेपुरा से भी सांसद रहे। आखिरी बार वो मधेपुरा से ही सांसद रहे थे। और उनकी पत्नी रंजिता रंजन जो है वो सुपौल से सांसद रह चुकी है। और ये तीनों के तीनों सीट कांग्रेस को नहीं दिया गया है, ये तीनों सीट आरजेडी ने अपने पास रख लिया है, यानी कि पप्पू यादव को एक भी सीट तीनों में से नहीं दिया गया है। ये एक कहानी है। लेकिन आज हम जो आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो कहानी सुनाएंगे 1991 के लोकसभा चुनाव की। और वो कहानी इसलिए सुनाएंगे, इस पप्पू यादव का जो 2024 में जो पप्पू यादव के साथ हुआ है उसका 1991 के साथ संबंध है, उस कहानी को सुनाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लालू यादव जी, आरजेडी ने पप्पू यादव के खिलाफ षड्यंत्र किया, या पप्पू यादव को किस तरह से यादवों के अंदर एक लीडर पैदा होने नहीं देने का प्रयास बार बार जारी रहा। पप्पू यादव जी के खिलाफ बहुत कुछ किया गया, आरजेडी और लालू यादव जी के खिलाफ। उसके तार 1991 के लोकसभा चुनाव से जुड़ते हैं, क्योंकि 1990 में पप्पू यादव जी पहली बार विधानसभा जीतते हैं और 91 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। और वहां से शुरू होता है ये कहानी। 1991 का लोकसभा का क्षेत्र का कहानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव जी बने थे, लालू यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला लोकसभा चुनाव बिहार में हुआ था। और उस लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि चुनाव के बाद 2 लोकसभा क्षेत्र का काउंटिंग हुआ ही नहीं। एक पूर्णिया और एक पटना। पटना के बारे में आपको बहुत सारी खबरें मिल जाएगी, लेकिन पूर्णिया के बारे में नहीं, इसलिए हम पूर्णिया के बारे में बता रहे हैं आज आपको। तो 2 लोकसभा क्षेत्र की काउंटिंग को रोक दिया गया था। और कोई 1-2 दिन के लिए नहीं रोका गया, 1-2 महीने के लिए नहीं रोका गया। पटना का जो लोकसभा क्षेत्र है वो लगभग 1.25 साल तक बिना सांसद के रहा। और उससे भी ज्यादा जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र है वो पूरे 4 साल तक, 3.5 साल तक बिना सांसद के रहा। दोबारा चुनाव वहां पे जनवरी 1995 में होता है। 91 का चुनाव काउंटिंग नहीं होता और 95 में जाकर के वहां पे चुनाव होता है जनवरी में। और उसमें भी पप्पू यादव जी लगभग 1 लाख वोटों से जीतते हैं। लेकिन उस पप्पू यादव जी 1991 में भी जीतते, लेकिन उसको काउंटिंग को नहीं होने दिया गया था। तो वो हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी लोकसभा क्षेत्र 3.5 साल, 4 साल आज तक बिना एमपी के नहीं रहा है। पूर्णिया एक एक्सेप्शन है और वो लालू जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। और पटना दूसरा एग्जाम्पल है जो लगभग 1.5-2 साल तक बिना सांसद के रहा था। और दोनों जगह पे इस आधार पे कैंसिल किया गया था बूथ काउंटिंग को कि दोनों जगह पे बूथ कैप्चरिंग की बहुत सारी घटनाएं आई थी सामने। और पूर्णिया के बारे में कहा गया था कि 80 to 85% वहां पे पोलिंग हुआ था, जबकि पूरे बिहार का एवरेज जो था वो 60.04% था। तो ये एक बिल्कुल ही एक्सेप्शनल था कि 85% आज तक बिहार के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। 65%, 67% ज्यादा कभी चुनाव में पोलिंग नहीं होता है। और वहां पे 85% हुआ था, तो इसी आधार पे लगा दिया गया था उसके काउंटिंग पे। लेकिन इस कहानी के अलावा इसके तितर इतर बितर बहुत सारी कहानियां हैं। और वो कहानी ये है कि हम आपको पटना का भी थोड़ा सा कहानी सुना देते हैं। जो पटना लोकसभा क्षेत्र को कैंसिल किया गया था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, हालांकि वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा बहुत जगहों पे। पूर्णिया की हम कहानी ज्यादा आपको डिटेल में बताएंगे। तो पटना का भी कहानी बता देते हैं आपको, और पूर्णिया का भी कहानी बता देते हैं। और फिर कुछ हम आपको एग्जाम्पल दे देंगे कि हिंदुस्तान में
अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में मैक्सिमम कितने दिनों तक, कितने महीने तक वो लोकसभा क्षेत्र बिना एमपी के रहा है, वो भी हम आपको एग्जाम्पल दे देंगे। शुरू करते हैं पटना से। पटना बहुत शॉर्ट में ये बता दें कि 1991 के लोकसभा क्षेत्र जब हो रहा था तो पटना क्षेत्र जो था वो यादव बहुल होता था, यहाँ पे यादव लीडर ज्यादातर जीतते थे। तो उस लोकसभा क्षेत्र जब चुनाव हुआ था तो 91 वाले चुनाव में यहाँ पटना क्षेत्र से आप इमेजिन कीजिए कौन यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे और दोनों के दोनों लोकल नहीं थे। एक यशवंत सिन्हा थे जो झारखंड के हो गए, एक दूसरे जो है वो पंजाब से आकर के आई.के. गुजराल यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे जनता दल के टिकट पे। जनता दल मतलब लालू यादव जी की पार्टी के लिए। और उस पूरे कैंपेन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जो ये है, उस कहानी में ये हुआ था कि लालू यादव जी इनको आई.के. गुजराल को प्रोजेक्ट करते थे कि ये जनता दल के लीडर है, हमारे लीडर हैं, और कैंपेन के दौरान बोलते थे कि आई.के. गुजराल मतलब गुजराल गुज्जर होता है, और गुज्जर जो होता है पंजाब में और हरियाणा में यादव होते हैं, तो ये लोग भी भैंस चराने वाले लोग हैं, ये लोग भी पिछड़े हैं। और उस नाम पे वोट बटोरा गया था उस चुनाव में। हालांकि वो फिर चुनाव का रिजल्ट कभी आया नहीं, और फिर दोबारा जब चुनाव हुआ था तो ना तो आपके आई.के. गुजराल दोबारा चुनाव लड़े पटना से, और न ही वहाँ पे यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़े थे। वहाँ पे फिर रामकृपाल यादव जी चुनाव लड़े थे और वो जीते थे वहाँ से। उसी चुनाव में 1991 के चुनाव में जिसकी काउंटिंग नहीं हुई थी उसमें सीपी ठाकुर भी चुनाव लड़े थे। उस इलेक्शन में चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा भी चुनाव लड़े थे, जिनका लालटेन छाप चुनाव चिन्ह था, क्योंकि उस समय जनता दल लालू यादव जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह जो हुआ करता था वो होता था चक्र छाप। तो ये जो चंद्रशेखर प्रसाद सिन्हा थे उनका लालटेन छाप था। बाद में 1997 में जब आरजेडी बनता है तो लालटेन छाप उनको चुनाव चिन्ह दिया था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग है, ये सब आपको इंटरनेट पर कहीं भी मिल जाएगा। इसको अब साइड रखते हैं। अभी 1.5 साल के बाद 1993 में चुनाव होता है, फिर उसके बाद फिर रामकृपाल यादव वहां पे जीतते हैं उस चुनाव में। अब आ जाइए पूर्णिया का सीट पे। पूर्णिया का ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूर्णिया में 1990 में जो पप्पू यादव जी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं और वो वहां से जीतते हैं। 1991 में फिर लोकसभा तुरंत चुनाव होता है, और उस लोकसभा चुनाव में ये इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं। और इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं तो लगभग कहते हैं कि यहाँ पे 80 to 85% पोलिंग होता है। और इनके खिलाफ जो लड़ने वाले कैंडिडेट थे वो थे एक अजीत सरकार, जिनके मर्डर केस में पप्पू यादव जी जेल भी जाएंगे, हालांकि बाद में उनको बरी कर दिया जाता है 2013 में। और उसके साथ साथ इनके साथ एक और व्यक्ति लड़ते हैं तस्लीमुद्दीन, जो पूर्णिया से पहले सांसद रह चुके हैं। कहते हैं कि सीमांचल के सबसे बड़े मुस्लिम नेता, मुस्लिम चेहरा वो हुआ करते थे। ये दोनों वहां पे इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, और इन दोनों ने कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन को कि यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हुआ है, इलेक्शन रिगिंग हुआ है, इसलिए कैंसिल किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन में जाने के बाद फिर वो हाई कोर्ट पटना में जाता है मामला, और 1995 में जाकर के वर्डिक्ट आता है 94 के एंड में, और 1995 के जनवरी में वहां पे फिर से दोबारा चुनाव होता है। और 1994 लगभग 1 लाख वोटों से ये चुनाव पप्पू यादव जी जीतते हैं। हालांकि इस चुनाव के बारे में वो वर्डिक्ट हमें आज तक नहीं मिल पाया है पटना हाईकोर्ट में। हमने कई वकीलों से बात किया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। हम इलेक्शन कमीशन से इसका आरटीआई से मांगेंगे, लेकिन वो आने में समय लगेगा। लेकिन जो पप्पू यादव जी के पीए हैं उनका यही कहना था। अब चूंकि तस्लीमुद्दीन भी जिंदा है नहीं, अजीत सरकार जी जिंदा है नहीं, तो एकमात्र सोर्स हमारे पास बचे थे पप्पू यादव जी और उनके लोग, जिनसे हम ये पता कर सकते थे। तो उनकी जो वर्जन है वो यही वर्जन है कि 1 लाख वोट से वो जीते थे 95 का चुनाव, और ये कैंसिल इसलिए किया गया था क्योंकि 80 to 85% वोट इनको मिला था। 95 का चुनाव 1 लाख जीतते हैं। अब देखिए 1996 का चुनाव। 1996 के चुनाव फिर से रामकृपाल यादव वहां से चुनाव जीतते हैं। 1995-93 में भी पटना से रामकृपाल यादव जीते थे जनता दल से ही, और फिर 1996 में भी जनता दल से ही जीतते हैं। लेकिन इनका वोट का जीत का जो अंतर था वो मुश्किल से 39,467 वोट था। अब इंटरेस्टिंग जगह पे आइए, 1996 का पूर्णिया का लोकसभा चुनाव जिसमें पप्पू यादव जी जीतते हैं, और उनका वोटों का अंतर, जीत का अंतर आप चौंक जाएंगे। 1996 के देखिए, एक तो कहा जाता है कि 1993 में रिगिंग हुआ और जनता दल वहां पे जीत रही थी, लालू यादव जी ने रिगिंग करवाया, पॉलिटिकल रिगिंग कराया, वायलेंस हुआ, बूथ कैप्चरिंग हुआ, इसलिए उसको कैंसिल किया गया था और वहां पे पोलिंग बहुत ज्यादा हुआ था। लेकिन 1996 का चुनाव जब होता है तो रामकृपाल यादव जनता दल वहां जीतती है, तो बहुत कम अंतरों से जीतती है। तो ये कन्विंसिंग है आर्गुमेंट कि वहां पे रिगिंग हुआ होगा, और उसके कारण जनता दल के कैंडिडेट वहां पे जीत रहे थे 1991 वाले चुनाव में। लेकिन 1996 का चुनाव ये प्रूव करता है कि
1996 का जब पूर्णिया में चुनाव हुआ तो जितने ज्यादा वोटों के अंतर से पप्पू यादव जी वो चुनाव जीते थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि 1991 का चुनाव भी वही जीते थे। अगर रिगिंग नहीं भी था तब भी वो जीते थे। हालांकि टीएन सेशन वहां पे इलेक्शन कमिश्नर थे और टीएन सेशन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, उनकी ईमानदारी और उनके इलेक्शन कराने के तरीके, और जिस ईमानदारी और जिस निष्पक्षता के साथ उन्होंने चुनाव कराया है, हिंदुस्तान के इलेक्शन के इतिहास में उनसे ज्यादा निष्पक्ष चुनाव जल्दी नहीं हुए हैं, कहीं देखने को नहीं मिला है। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन 1996 के चुनाव में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर कोई ये याद करता है कि 1977 के चुनाव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले रामविलास पासवान थे। लेकिन 1996 के चुनाव में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव जी थे। वो उस चुनाव को 1996 के दौर में 3,16,155 वोटों से वो चुनाव जीतते हैं और इंडिपेंडेंट समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीतते हैं चुनाव। 1991 का और 1995 का इंडिपेंडेंट लड़े थे वो। समाजवादी पार्टी से जो यूपी की पार्टी है उससे ही चुनाव लड़ते हैं। इसी चुनाव में जो सेकेंड नंबर पे होते हैं वो मधेपुरा से, जहां के बारे में ये कहावत है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, गोप का मतलब यादव का। तो शरद यादव जी उस चुनाव को जीतते हैं 2,37,144 वोट से। और तीसरे नंबर पे कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस, वो जीतते हैं नालंदा से, जहां से नीतीश कुमार बार बार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। वो जीतते हैं वहां से 1,67,864 वोटों से। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने आप में है। इस तरह से पप्पू यादव जी सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले सांसद होते हैं। उसके बाद फिर वो आगे भी चुनाव लगातार जीतते हैं, 1999 में भी जीतते हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या संविधान की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है और उसके सेक्शन 151A में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लोकसभा क्षेत्र 6 महीने से ज्यादा के लिए बिना एमपी, बिना रिप्रेजेंटेटिव के, बिना अपने सांसद के नहीं रह सकता है। तो फिर 4 साल तक, पौने 4 साल तक पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र कैसे रह गया? कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसे रह गया था और पटना ऐसे कैसे रह गया था इतने सालों तक, 1.5 सालों तक, पौने 2 साल तक लगभग? देश में कुछ और एग्जाम्पल हैं एक्सेप्शनल केसेस में जहां पे 1 साल तक वहां पे बिना सांसद के रहे हैं, और उसमें से 1-2 जो सबसे मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है, लेकिन 1 साल से ज्यादा का नहीं है, वो मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल 1-2 मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पुणे में जून 2023 से अभी भी वेकेंट है, यानी कि 1 साल के अंदर ही 11 महीने के अंदर फिर से, चूंकि जून में अभी चुनाव हो जाएगा, फिर से वहां पे डिक्लेयर हो जाएगा, तो 1 साल के अंदर ही ये भी रहा। और वहां पे भी जो इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पे जो सिटिंग एमपी है उनका डेथ हो गया था। तो अब ये चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि चूंकि अगर हम जून से वो वेकेंट है, आप 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है, तो आप जून से है तो सितंबर अक्टूबर तक चुनाव होता, अक्टूबर के बाद 6 महीने के बाद फिर दोबारा चुनाव करना था। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस को लेकर के चुनाव आयोग ने फैसला किया कि इसको हम 1 साल के बाद डायरेक्ट अब 24 में कराएंगे। इसी तरह से उसमें भी डेथ के कारण हुआ था। उसी तरह से चांदपुर एक आपका महाराष्ट्र का ही है, वहां पे भी डेथ हो जाने के कारण, जो सिटिंग एमपी उनके डेथ हो जाने के कारण वहां पे भी ऐसे ही चुनाव लगभग इसका मई लास्ट ईयर में वो भी खाली हुआ है। इसी तरह से गाजीपुर अजमल अंसारी उनके डिस्क्वालिफिकेशन के कारण हुआ है। अंबाला सीट भी डिस्क्वालिफिकेशन के कारण हुआ है, और फिर वायनाड सीट डिस्क्वालिफिकेशन के कारण खाली हुआ था, लेकिन वायनाड सीट पे फिर से राहुल गांधी को फिर से दोबारा बना दिया गया है। और कहते हैं कि ये सीटें इसलिए यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ क्योंकि सब जुडिशियस मैटर था। राहुल गांधी का मैटर सब जुडिशियस था, उसके बाद फिर जो अफजल अंसारी का मैटर था वो सब जुडिशियस था, इसलिए यहाँ पे नहीं कराया गया चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हो सकता है कि सब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आ जाए, और पक्ष में आया भी, तो इसलिए नहीं कराया गया था। ये आपको एक्सेप्शन एग्जाम्पल इस तरह के दिखेंगे कि डेथ हो जाने के कारण, डिस्क्वालिफिकेशन के कारण 6 महीने से मैक्सिमम साल भर तक का आपको दिखेगा। लेकिन बिहार का जो एग्जाम्पल है, जो पूर्णिया का एग्जाम्पल है पौने 4 साल का, वो हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है। और उसके पीछे कौन हो सकता है ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से 1990 के बाद से लगातार, जब से लालू यादव राजनीति में आए हैं, जब से पप्पू यादव राजनीतिक शुरुआत अपने जीवन का किया है, फर्स्ट डे से लेकर के आज तक पप्पू यादव जी ने कभी भी लालू यादव जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। पप्पू यादव जी ने कभी भी लालू यादव का विरोध नहीं किया है। वो हमेशा यादव लीडर मानते रहे। पप्पू यादव जी लालू यादव जी को आइकॉन मानते रहे, यादव का, दलित का, पिछड़ों का
हमेशा उन्होंने सम्मान किया लालू यादव जी को, लेकिन लालू यादव जी ने कभी भी पप्पू यादव जी का सम्मान नहीं किया। उसकी एक अलग कहानी है और वो कहानी हम अगले एपिसोड में बताएंगे पूरा तर बदर तर कि कैसे 1991 से लेकर के 1990 से लेकर के कई बार इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। पप्पू यादव जी को कई बार इनको टिकट नहीं दिया जाता है और इस बार तो अति हो गया। ये कोई पहली घटना नहीं है जब 2024 के चुनाव में पप्पू यादव जी को आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है या महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की तरफ से लालू यादव जी की तरफ से पप्पू यादव जी की मुश्किलों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे उदाहरण हैं और वो सारे उदाहरण हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।